नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल पे अमीन में। आज जो प्रश्न है वो है खारिज दाखिल क्या है। हमने पीछे वाले वीडियो में जाना कि सर्वे के बाद जो जमीन खरीदी बेची जाती है उस पत्र को केवाला पत्र बोलते हैं, और वही जब सर्वे होता है तो वो केवाला पत्र जाकर के खतियान हो जाता है। लेकिन जब केवाला होता है तो उसके बाद जो है केवाला के बाद की ये प्रक्रिया है खारिज दाखिल का, लेकिन हम लोग बोलचाल में दाखिल खारिज बोलते हैं। तो खारिज का जो अर्थ होता है वो होता है किसी के अधिकार को खत्म करना। खारिज का अर्थ होता है कि किसी के अधिकार को खत्म करना, और दाखिल का होता है कि किसी के अधिकार को प्राप्त करना। तो मान लीजिए कि कोई जमींदार है और उनका 50 बीघा का प्लॉट है और उन्होंने 5 बीघा का प्लॉट बेच दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दाखिल खारिज। तो जब नया कोई लिया, ये पुराना है जिन्होंने बेचा, ये नया है, तो पहले इधर से निकासी करेगा ना। कोई मान लीजिए ये अकाउंट से जमीन का खाता बोलते हैं ना, हर किसान का अपना एक खाता होता है। मान लीजिए खाता नंबर 101, और इसी ढंग से अकाउंट का भी खाता होता है। मान लीजिए किसी अकाउंट है और उसका खाता नंबर है 2002, बैंक का अकाउंट है मान लीजिए। तो अब ये क्या करता है, पहले अकाउंट से किसी का भी कोई चेक देगा तो पहले अकाउंट जिसके नाम से चेक था उसके अकाउंट से निकासी करेगा, और फिर जिस आदमी के नाम से चेक दिया उसके नाम पे जमा करेगा। जमीन के भी खाता में यही होता है कि पहले खारिज करेगा, पहले इससे 5 बीघा को निकासी करेगा, खारिज का मतलब खत्म करेगा, और तब जाके नया वाला में दाखिल करेगा। इस बात को हम लोग को समझना है कि इसमें पहले जो है, जो हम लोग क्या करते हैं कि एक आवेदन देते हैं कर्मचारी को। दाखिल खारिज के बाद क्या होता है कि जो हमें केवाला पत्र मिलता है उस केवाला पत्र से एक आवेदन देते हैं कर्मचारी को अंचलाधिकारी के नाम से कि हमने ऐसा ऐसा जमीन खरीदा है, हमें एक रसीद काट के दी जाए, हमें मालगुजारी इसकी दी जाए। तो अंचलाधिकारी क्या करते हैं कि उस जो रसीद, जो आवेदन दिया है, जो जमीन जिन लोगों ने खरीदा है उनके आसपास के लोगों को एक पत्र भेजते हैं कि ये फलानी जमीन की बिक्री हुई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। फिर उसका एक समय होता है, यदि उसमें कोई आदमी अपना प्रतिरोध देता है, अपना एक प्रतिवेदन देता है कि इस जमीन के साथ प्रॉब्लम है, तो दाखिल खारिज के काम को, खारिज दाखिल के काम को रोक दिया जाता है। फिर जाके जगह पर देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। यदि जगह में सही पाया जाता है, जो लेनदार है, जो लेने वाले लोग हैं या जो बेचने वाले लोग हैं, उन्होंने सही जमीन बेचा है, तब जाके आगे की प्रक्रिया करके उनकी रसीद को काटा जाता है। फिर जो नया व्यक्ति है उनके नाम से, जो है नया व्यक्ति के नाम से एक खाता खोला जाता है। फिर खाता में उसकी एक पूरा जमीन जो खरीदा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके चौहद्दी गांव, वो क्या काम करते हैं, किस जाति समुदाय से है, सारे बात लिख करके एक नया अकाउंट खोला जाता है। यही खारिज दाखिल है कि आप इस बात को फिर से ध्यान दीजिए कि सर्वे के बाद जो जमीन बेची जाती है, सर्वे के बाद जो जमीन बेची जाती है उस पत्र को बोलते हैं केवाला पत्र, और जब सर्वे होता है तो वही पत्र हो जाता है खतियान। लेकिन जब सर्वे के बाद जो जमीन लेते हैं, तो जब जिस पत्र से लेते हैं केवाला पत्र से, तो फिर उसको क्या करते हैं कि कर्मचारी को एक आवेदन देते हैं रसीद कटवाने के लिए। किसके नाम से? अंचलाधिकारी के नाम से, कि ऐसा ऐसा। फिर अंचलाधिकारी सारे चीज को देख समझ के फिर वो कर्मचारी रसीद काट के देता है। धन्यवाद। अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, फिर इसको थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।